हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए अध्याय उपराष्ट्रपति की शुरुआत करेंगे और देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल बनाए गए हैं जो भावी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना वक्त गंवाए आज नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है तो हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। हमें कमेंट जरूर करें ताकि हमें लगेगा कि हमारी क्या गलतियां हैं, किस चीज़ की सुधार करनी चाहिए, अगला कौन सा टॉपिक शुरू करना चाहिए मुझे। इन सबों के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। तो आइए बिना वक्त गवाए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की जो तुलना है वो किस देश के उपराष्ट्रपति से किया जा सकता है। तो मैंने राष्ट्रपति का जो व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से लिया है, तो उपराष्ट्रपति की भी तुलना जो है हम कहाँ से कर सकते हैं, अमेरिका से ही कर सकते हैं, जहाँ से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिया है, जहाँ से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन जहाँ से हमने लिया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया, राष्ट्रपति की व्यवस्था हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, ये सब चीज़ मैंने अमेरिका से लिया है। तो उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भी जो है हमने अमेरिका से ही लिया है, यानी हमारे देश की जो उपराष्ट्रपति है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तुलना की जा सकती है। सवाल नंबर 2 कहता है, भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका क्या मामला है। तो संविधान में वो प्रारंभ से ही है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब क्या है, संविधान में प्रारंभ से ही है, शुरू से ही है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के प्रारंभ से ही है। सवाल नंबर 3 कहता है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता से संबंध, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में कौन सा सही नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए उसमें कौन सा एक योग्यता नहीं हो। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा करना ही चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनना हो या राष्ट्रपति बनना हो, ये दो क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए। क्या क्या, भारत का नागरिक हो और कम से कम 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। अगला क्या है, राज्यसभा का सदस्य हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए ही राज्यसभा का सदस्य हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष पूरा कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, राज्यसभा का सदस्य हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है क्या है, संसद का सदस्य नहीं होता है। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, उपराष्ट्रपति जो है क्या है, संसद का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, इसे क्या कह रहा है, और किसी भी सदन का सदस्य होता है नहीं। उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है उसको लोकसभा का मेंबर होने लायक उसका योग्यता होनी चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। 5वां कहता है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो क्या है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है एक तरह से। तो उपराष्ट्रपति जो है वो क्या है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। सवाल नंबर 6 देखते हैं, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। अगला कह रहा है, उपराष्ट्रपति की चुनाव करने वाली जो निर्वाचन संस्था है उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति में क्या था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा और किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति में क्या बोल रहा है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें संसद के दोनों सदस्य होते हैं चाहे वो निर्वाचित हो या निर्वाचित नहीं हो, पूरे पूरे सदस्य होते हैं।
उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होगी? कोई सीमा नहीं है। जैसे राष्ट्रपति का कोई सीमा नहीं है, अधिकतम कितने उम्र वाले राष्ट्रपति बनेंगे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में जो उम्मीदवार होंगे उसकी अधिकतम कितनी उम्र होगी, ये सीमा तय नहीं किया गया है। न्यूनतम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अधिकतम उम्र 35 वर्ष हो, 70 वर्ष हो, कितना भी हो, इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए जो उम्मीदवार है उसकी अधिकतम आयु कितनी होगी, इसकी कोई सीमा नहीं तय की गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 10वां कहता है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो राष्ट्रपति में अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। 11 है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो 20 सदस्यों के द्वारा। यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए 20 अनुमोदक होना चाहिए और 20 प्रस्तावक होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 जो सदस्य जो है वो प्रस्तावित आवश्यक है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है? तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक दोनों होने चाहिए। तो 20-20 हो जाएंगे, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पे 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। ये उपराष्ट्रपति के लिए भी है और राष्ट्रपति के लिए भी है। यानी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पे नामांकन के समय 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रस्ताव किया गया है? कुछ भी नहीं। राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन है, अनुच्छेद कितना ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। पुनः निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति के लिए बताया गया एक अनुच्छेद, आप हमें बताएंगे कि 57 है अनुच्छेद या फिर कौन सा अनुच्छेद है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है, तो संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में कोई सा भी प्रावधान नहीं किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति का विवाद हो या उपराष्ट्रपति का विवाद हो, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद हो, उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करते हैं? तो बता दिया गया लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य। यहाँ पे निर्वाचित सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति में क्या था? लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। 17 कहता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? सिंपल है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, यानी लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। 18 कहता है उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो बना निर्वाचक मंडल होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति में जो निर्वाचक मंडल होते हैं वो होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। तो संसद के सदस्यों द्वारा जो निर्वाचक मंडल बनता है वो उपराष्ट्रपति को चुनता है। 19 कहता है जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? तो संसद के सदस्य होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के होते हैं। 20 कहता है मूल संविधान में यह उपबंध किया गया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन 1961। 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा जो है इस प्रथा को क्या किया गया? समाप्त किया गया।
एक बार दोबारा समझिएगा इसको। मूल संविधान में कह रहा है कि मूल संविधान में यह उपबंध किया गया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो 11वां संविधान संशोधन 1961। इसका सही आंसर हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन 1961। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम कंप्लीट उपराष्ट्रपति को कवर कर लेंगे। ये छोटे छोटे वीडियो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेहद लाभकारी साबित होंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन और बना रहेगा और हम जल्दी जल्दी से पूरे लूसेंट के एक एक सवाल को कवर कर देंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो, इसमें आपको बेहद लाभकारी सिद्ध हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ये 16वां नंबर लेक्चर चल रहा है, 16वां नंबर टॉपिक जो उपराष्ट्रपति चल रहा है, इसका पार्ट 2 लेकर हम आए हैं। इससे पहले मैंने उपराष्ट्रपति में पार्ट 1 को कवर कर दिया है। आप लोग अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए और आने वाले एग्जाम में लाभ उठाइए। तो आइए बिना वक्त गवाए हम आज आगे के पार्ट को कवर करते हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर के 20 तक के सवाल को हमने कवर कर दिया था। आइए सवाल नंबर 21 से इस पार्ट को आगे करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। सवाल नंबर 21 कहता है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, अधिकतम का कार्यकाल तो 5 वर्ष ही होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला है उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति दिलाता है। अगला है उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। जो इसको शपथ दिलाता है उसी को ये अपना त्याग पत्र भी देंगे। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। अगला कहता है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन मिलता है? ये दोस्तों इसमें बदल चुका है। आप हमें इसका कमेंट बॉक्स करके बताएंगे कि सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर 4 लाख है या नहीं, क्योंकि नए जो वेतन भत्ता बने हैं, नया जो वेतन लगा है उसमें इन लोगों का वेतन बढ़ गया है। तो उपराष्ट्रपति को अब वर्तमान में कितना वेतन मिलता है? क्या 4 लाख इसका सही आंसर है या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 24 नंबर सवाल का आंसर जो है 125 जो है 1,25,000 नहीं है, 4 लाख हो गया है। 25 नंबर सवाल कहता है उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके, मतलब राज्यसभा के जो सभापति हुए उपराष्ट्रपति, इसको मिलता है लोकसभा के अध्यक्ष के समकक्ष। यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी कितना वेतन मिलता है? 4 लाख रुपया ही मिलता है। तो राष्ट्रपति को मिलता है वेतन 5 लाख रुपया और उपराष्ट्रपति को मिलता है 4 लाख रुपया। आगे है भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान वेतन मिलता है? तो संसद सदस्य के रूप में वेतन मिलता है। संसद के सदस्य के रूप में वेतन मिलता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसको 4 लाख रुपया प्रति महीना वेतन मिलता है। उन्हें किसके समान भत्ता मिलता है? तो भत्ता मिलता है संसद के सदस्य के रूप में, ठीक ना। 27 कहता है उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो उपराष्ट्रपति को जो है उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ पर? तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल और केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा कहीं भी जाया जा सकता है महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव होगा वो केवल राज्यसभा में पेश होगा। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, माने पद से हटा सकता है? तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा।
उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा किया हो। यानी लोकसभा की स्वीकृति के आधार पर राज्यसभा के द्वारा साधारण बहुमत अगर पास हो जाए तो उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति क्या हो, अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में सक्षम नहीं हो। कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है कब, जब राष्ट्रपति क्या हो, बीमार हो, राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति अपना काम करने में सक्षम नहीं हो, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है इन सभी मामलों में। सवाल नंबर 32 कहता है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते भी मिलते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते उपराष्ट्रपति को दिए जाते हैं। सवाल नंबर 33 कहता है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पे कौन काम करता है, तो उपसभापति। क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा का जो सभापति थे वो तो बन गए राष्ट्रपति तत्काल, तो उस समय राज्यसभा का सभापति कौन करेंगे, तो जो उपसभापति होंगे वो राज्यसभा के सभापति को संभालेंगे। सवाल कह रहा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालने लगता है तो उस दौरान राज्यसभा का सभापति पद पर कौन काम करेगा, तो उपसभापति। 34 कहता है राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वो अधिकतम 6 महीना तक जो है उस पद पे बना रहेगा। उस 6 महीना के अंदर जो है चुनाव वगैरह करा के राष्ट्रपति को चुनना होगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है, तो राज्यसभा का विघटन, वैसे भी जो है राज्यसभा अस्थायी सदस्य है उसका विघटन तो वैसे भी नहीं होता है, तो वही कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है, तो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। 36 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये तो। अगला कहता है यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा किए गए काम अवैध नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवाद निर्वाचन आयोग देखेगा, गलत। अभी आपने पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो इसके निर्वाचन संबंधी जो विवाद है वो कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है, सर्वोच्च न्यायालय देखता है। कौन देखता है, सर्वोच्च न्यायालय। इसको दोबारा देखिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जितने भी विवाद होते हैं वो कौन देखते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, ठीक ना। तो ये इसका आंसर गलत है। 37 कहता है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और उसका सही उत्तर बताइए। पहला कहता है भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्ति किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन क्या है, सही है। यानी भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता जरूर होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, दोनों बात सही है। 38 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सही बात है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये भी बात सही है। गलत कौन है सो देखिए, तो भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। 39 कहता है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, जब मतों की स्थिति बराबर हो जाए। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, जब मतों की स्थिति क्या हो जाए, बराबर हो जाए। 40 कहता है कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करता है परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है, तो संसद में जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं ना, जो 12 गो और 2 गो था, 12 गो राज्यसभा में 2 गो लोकसभा में, तो वो जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य थे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसलिए भाग नहीं लेते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ही उसको चुना है। तो सीधी सी बात है कि वो चुनाव में वोट जब भी डालेगा तो राष्ट्रपति के फेवर में ही डालेगा। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो है मनोनीत सदस्य को बैन कर दिया है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो लोग भाग लेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो तब तक इस वीडियो का आनंद लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और हम डेली आपके लिए एक ना एक वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, जो पार्ट 3 और आज फाइनल पार्ट है। इससे पहले मैंने उपराष्ट्रपति से संबंधित 2 पार्ट कवर कर दिया, जिसमें 1 से लेकर 40 तक के सवालों को मैंने अच्छे से कवर किया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देख लें, उसके बाद ही पार्ट 3 देखें। और ये आपके भावी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज साबित होगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो समय पे आपको मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 41 कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल और केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव है, संकल्प है, वो केवल और केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा किसी में भी किया जा सकता है। अगला है 42, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे सबसे लंबे कार्यकाल के लिए। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन जो है उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो राष्ट्रपति बनने से पहले जो है उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है लगातार 2 बार रहे हैं उपराष्ट्रपति, बीबी गिरी भी रहे हैं उपराष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रहे हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जो है वो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। 44 कहता है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे। आज का देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुना गया था? तो KR नारायण जो है वो निर्विरोध नहीं चुने गए थे। बाकी डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध चुने गए थे, और M हिदायतुल्ला जो है ये भी निर्विरोध चुने गए थे। तो ध्यान रखना आपको ये है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और M हिदायतुल्ला तीनों जो है क्या थे? निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन KR नारायण जो है वो निर्विरोध नहीं चुने गए थे। 46 कहता है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हो गया था? तो कृष्णकांत का, सबसे एकांत थे इसीलिए शांत हो गए। तो किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की जो मृत्यु है वो पद पे रहते हुए हो गया? तो कृष्णकांत बेचारा एकांत थे इसीलिए शांत हो गए पद पे ही। 47 कहता है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था? बीबी गिरी, या बेचारा गिर भी गया हो। तो कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होने के चलते अपने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो बीबी गिरी। 48 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पे आसीन रहा था? बताए थे लगातार 2 कार्यकाल के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहे। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति रहा था? तो बीबी गिरी, क्योंकि बेचारा ये गिर गया था राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को चुनने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो सबसे कम समय तक रहे थे कौन? बीबी गिरी। उपराष्ट्रपति को प्राप्त
लिखा हुआ है 50 नंबर सवाल, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने के लिए मिलता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का ही सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति की तरह नहीं मिलते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। 51 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है, तो राज्यसभा के द्वारा। मैंने आपको बताया है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव होगा, संकल्प होगा, वो सबसे पहले जो है राज्यसभा में ही आएगा। 52 कहता है निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, तो एम हिदायतुल्ला यानी मोहम्मद हिदायतुल्ला संभाले हैं और शंकर दयाल शर्मा जो है संभाले हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, तो एम हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, बाकी दोनों राष्ट्रपति हैं। 53 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक खर्च जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते जो है वो संचित निधि द्वारा नहीं दिए जाते हैं। यानी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता जो है वो संचित निधि से नहीं लिए जाते हैं। अगला है 54 नंबर सवाल कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदस्यों द्वारा, चाहे वो नामित हो और चुना हुआ सभी द्वारा, यानी संसद के दोनों सदस्यों द्वारा, उसमें निर्वाचित की आवश्यकता नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। अगला कहता है 55 कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का, और इसको वेतन भत्ते भी जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलती है। 56 नंबर सवाल कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, संसद के द्वारा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो संसद के द्वारा होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, इसमें निर्वाचित होना जरूरी नहीं है। 58 कहता है अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, और ये प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में आएगा। यानी उपराष्ट्रपति को समय से पहले भी हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। 59 कहता है कि भारत के कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति है जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रम लगातार अवधि में पद को संभाला है, तो एम.एच. अंसारी। यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार अपने पद पे रहे हैं 2 कार्यकाल के लिए। उसके बाद अगर कोई आदमी है जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति बने हैं तो वो है आपको एम.एच. अंसारी, हामिद अंसारी, एम.एच. अंसारी। और आज का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 60 कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था, तो वो सोवियत संघ के राजदूत थे। उपराष्ट्रपति जो थे एस राधाकृष्णन, वो उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, तो सोवियत संघ में राजदूत थे। तो ये रहा उपराष्ट्रपति का कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने सारे सवाल कंप्लीट कर दिए हैं। आप तीनों पार्ट को देखिए और उपराष्ट्रपति से संबंधित बनने वाले ऑब्जेक्टिव का आनंद लीजिए, और भावी एग्जाम में जो भी एग्जाम आने वाली है उसमें आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो शुरुआत से मैंने 1 से लेकर के मैंने अभी तक 16 नंबर वीडियो कवर कर दिया है। पूरे वीडियो को लगातार देखिए, सीक्वेंस में देखिए, ताकि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी जो है मजबूत होते हुए दिखेगी। और कोई सुझाव है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगा। और वीडियो अच्छा लगता है, मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, तब तक नमस्कार, जय।